हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम प्यार से राजा की रानी बोलते हैं, इथीरियम। राजा बिटकॉइन, राजा की रानी इथीरियम की बात करने वाले हैं। हमारे टाइम पे मेरी बात मत कीजिएगा पर्सनली, क्योंकि जब मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था क्रिप्टो करेंसी में 2015-16 में, तब ये लॉन्च हुआ था और $1 के आसपास तो हमने इसको देखा है। लेकिन यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग 2021-2022 के आसपास जुड़े होंगे, और ज़्यादातर लोगों ने हमारे टाइम के 4-5 साल पुरानी बात करता हूँ तो $200-400 से ज़्यादा नहीं खरीदा होगा। लेकिन यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग जो अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा हाई रेट पे फंसे होंगे, 2-3 हज़ार, कई डॉलर, कई तो जो है ऑल टाइम हाई पे फंसे होंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर बहुत नॉलेज देने वाले हैं, और क्यों अपना ऑल टाइम हाई जो कि लगभग $4800-5000 के बीच में था, वो छू सकता है या उससे भी आगे जा सकता है, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि अगर आपके पास नहीं है और अगर आप बिटकॉइन का एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हो, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा रिटर्न ये इन फ्यूचर देके जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, शुरुआत तो कर ही रहा हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आएगी तो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। हर बार की तरह कोई एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ पाओगे कि मैं इस वीडियो के अंदर कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, और इथीरियम और इन सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में आपको समझ में आना भी चाहिए। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिटकॉइन को लेके लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये किस खेत की मूली है। इथीरियम को लेके कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मार्केट के अंदर आप सामान लेने गए हो, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आप प्याज लेने गए हो। आपको पता है कि प्याज तो यहाँ पर डिमांड बढ़े जा रही है, लेकिन सप्लाई उतनी है, जनता बढ़े जा रही है, सप्लाई उतनी है, और यहाँ सप्लाई बल्कि कम हो रही है, या हो सकता है इस बार प्रोडक्शन और कम हो जाए। तो क्या होगा, आपको पता ही है, प्याज वांदे लग जाते हैं। वांदे, कांदे के वांदे, वाह, कांदे के वांदे, कांदा कहते हैं कई लोग प्याज को। तो कांदे के वांदे लग जाते हैं, और हमने देखा है कई बार 200-200 किलो में प्याज बिकती है। मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पर एक रिसर्च और एक डाटा सामने निकल के आया है। बिना डाटा की मज़ा नहीं आता। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इस टाइम पे। अगर मैं बात करता हूँ, जब से इथीरियम मर्ज हुआ है, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया है, तब से अगर आप बात करते हो, अगर अभी मैं बात करता हूँ पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, अमूमन जो है ना, कुछ हर ब्लॉक पे कुछ माइन होते थे इथीरियम, और वो रिवॉर्ड एज अ माइनर को मिल जाता था। लेकिन अभी बात करते हैं, पिछले अगर 1 महीने के अंदर बात करते हैं, तो प्रोडक्शन टोटल हुई, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। टोटल जो बने वो बने 1,31,454 ईथर। लेकिन यहाँ पर जो वैलिडेटर्स को मिले, लेकिन जो इनकी रेगुलर अपग्रेड करते रहते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। प्रूफ ऑफ स्टेक से क्या फ़ायदा, प्रूफ ऑफ वर्क की सारी चीज़ें क्या है, ताकि आपका बेस मजबूत हो। लेकिन अभी मोटा मोटा शुरुआत करने के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इथीरियम क्यों होना चाहिए और क्यों हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब से ये मर्ज हुआ है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया है, तो जो वैलिडेटर्स हैं, वैलिडेटर्स क्या होते हैं उस बारे में भी आगे बात करूंगा। तो टोटल जो इथीरियम माइन हुए हैं वो हुए हैं 1,31,000 अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर जो बर्न हुए हैं, जो पीछे अपग्रेड हुआ था, ताकि जो भी फीस हो उसका कुछ पोर्शन, दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। क्या भी कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है। तो इथीरियम को ट्रांसफ़र करने के लिए, इथीरियम के ऊपर जो टोकन है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इथीरियम पे फीस देनी पड़ती है। तो जो टोटल बर्न हुआ है EIP 1559 की वजह से, वो टोटल इथीरियम हुए हैं 1,29,137। तो इन शॉर्ट
पिछले 1 महीने के अंदर, जहाँ पहले हज़ारों इथीरियम बनते थे, लाखों इथीरियम बनते थे, तो वो जो टोटल संख्या है, वो टोटल बनी है 2300 इथीरियम। अगर हम बर्न को, प्रोडक्शन जितनी हुई और जितना बर्न हुआ पीस, तो जो गैप हुआ वही तो एक्चुअल में मार्केट के अंदर आया, या टोटल जो एक्चुअल में बने हम उसी को तो कंसिडर करेंगे। 2300 इथीरियम बने, जो कि कई बार हज़ारों लाखों में होते थे। अब यहाँ समझिए कि ये चीज़ अभी हुई है, और एक टाइम तो ऐसा आया था पहले कि ये जो है इन्फ्लेशनरी नहीं, मतलब इथीरियम बढ़ नहीं रहे थे। अभी भी इथीरियम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर सिर्फ 2500, अगर कंपेयर करते हैं 10-12 करोड़ की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं टोटल, तो यहाँ पर 2500 बनना यानी कि कुछ भी नहीं है। ऊँट के मुँह में जीरे की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पर जो आपको समझने की बात है, ये एक डिफ्लेशनरी एसिड भी बन सकता है। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा अगर फीस के थ्रू बर्न हो रहा है, तो यानी कि सप्लाई कम हो रही है, या सप्लाई जितनी बढ़नी चाहिए या जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। वो कांदे के वांदे वाला आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, या सप्लाई उतनी नहीं है जितनी मार्केट के अंदर होनी चाहिए, तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये तो था फंडामेंटल चीज़ें आपको समझनी चाहिए, या आप सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का आप इकोनॉमिक्स को यहाँ लगा सकते हो। इसको बताने का पर्पस क्यों मैंने आपको बताया। दोस्तों, ज़्यादातर कॉइन्स का कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी सप्लाई है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आधे प्रोजेक्ट का तो पता ही नहीं। लेकिन इथीरियम पे अगर बिटकॉइन के बाद कॉन्फिडेंस आता है, तो एक लौता प्रोजेक्ट है जिस पे आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो, जिसका आपको फ्यूचर दिखता है। अब ये फ्यूचर दिखता क्यों है? आपको नहीं दिख रहा ना, चलो फ्यूचर दिखाते हैं इसका। पीछे से ही बात करते हैं। 2015-16 ये जब लॉन्च हुआ था, और तब से हम जुड़े हुए हैं, हमारे सामने ये लॉन्च हुआ था। इनफैक्ट $1 का भी नहीं था शायद। $1 पे तो मुझे याद है मैंने इसको पर्सनली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और वहाँ से ये $100 चला गया, और जब पीक आया 2017 का, ये $1400 तक चला गया। उसके बाद डाउन हुआ और ये दोबारे से गिरते गिरते $80 पे आ गया। बहुत सारे लोग उस फेज के अंदर $150 के बाइंग वाले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा $300-400। फिर ये $1400 गया, और अभी जब ये पीछे का बुल रन आया था 2021 की बात करते हैं, 2017 के बाद, ज़्यादातर लोग, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो प्राइस था, हमने भी वहाँ पे $100-200 के आसपास बाइंग करी होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग $400-500 से ज़्यादा के यहाँ पे एंट्री नहीं थी, और ये दोबारे से गया $1400। बहुत सारे लोग एग्जिट भी कर गए, लेकिन बहुत सारे लोग 3300, 4000, $4500 देखा। अब दोबारे से एक बार को तो ये $1000 के नीचे आ गया था। अब यहाँ पर प्राइस की कैलकुलेशन लेते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये दिमाग में आता है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये पीछे क्या चल रहा है, कितना इसका हाई गया, कितना लो गया, कब कब गया। अब यहाँ पर $4500 क्या कभी जाएगा? 1400 से $80 आने के बाद हमें भी विश्वास नहीं था कि ये दोबारे $1400 जाएगा। $1400 से $80 हमने इसका प्राइस देखा। बहुत सारे लोग इसकी वजह से लिक्विडेट हुए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, पर्सनली हम भी उसमें से एक थे। अब यहाँ पर आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है कि ये $4800 जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर $500 वाले ज़्यादातर लोग नहीं हैं। आप में से ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं वो 2020-21 में जुड़े होंगे, जिन्होंने $2,500-3,000 के आसपास एंट्री ली होंगी, और कई महानुभाव भी होंगे आप में से जिन्होंने ऑल टाइम हाई $4,000 के ऊपर भी एंट्री ली होगी, और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होगी कि यहाँ पर क्या कभी ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, सच है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको इथीरियम को समझना पड़ेगा। इथीरियम एक्चुअल में है क्या? बिटकॉइन हम सबको पता है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, वो चलती है प्रूफ ऑफ वर्क पर, यानी कि उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, माइनिंग करनी पड़ती है आपको, पूरे के पूरे उसकी मशीनरी आती है, और उसके थ्रू माइन होता है, ब्लॉक बनते हैं, और एज अ रिवॉर्ड हमें जो है बिटकॉइन मिलता है। पहले ये भी ऐसे ही काम करता था प्रूफ ऑफ वर्क पे। इसके लिए ग्राफिक कार्ड यूज़ होते थे, और बेचारे गेमर्स की तो शामत आ गई, क्योंकि इसके ग्राफिक कार्ड यूज़ करने के लिए 10,000 रुपये का जो ग्राफिक कार्ड आता था वो 30-30, 40-40 हज़ार में पहुंच गया। मैंने तो ये दौर देखा है, 2016, 17, 18 की बात करता हूँ। तो हर कोई बस माइनिंग करना चाहता था, और पूरे के पूरे सेटअप यहाँ इंडिया के अंदर भी कई लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे। तो ग्राफिक कार्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और गेमर्स की शामत आ गई थी, क्योंकि उनको मिलते ही नहीं थे। अब कोई 10,000 की चीज़ 40,000 में लेगा तो वो क्यों लेगा?
तो वो सोचते हैं छोड़ो यार। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी है। अब यहाँ पर आपको जो समझने की बात है और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तो फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए था और इसके लिए पिछले 5 साल से बात हो रही थी कि इसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे डाला जाए। यानी कि अब आपको ग्राफिक कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास में अगर आपके पास इथीरियम होंगे तो आप एज अ वैलिडेटर काम करके माइन कर सकोगे या एज अ रिवॉर्ड आपको इथीरियम मिल पाएगा। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने जो अपग्रेड करी, 2 इंपॉर्टेंट अपग्रेड जो कि गेम चेंजिंग अपग्रेड है, जिसमें से पहला है कि इन्होंने EIP 1559 डाला, जिसके वजह से जो इथीरियम है जो बनते हैं और गैस फीस जो है उसका कुछ पोर्शन जो है बर्न हो जाता है, मतलब वो परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि अगर आपने 1 रुपया भेजा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें से अगर 50-60 पैसे अगर चले गए, बर्न हो गए परमानेंटली, तो वो मार्केट से सप्लाई आउट हो गई। तो ये जो है एक सबसे बड़ी अपग्रेड थी, जिसकी वजह से इसकी और वैल्यू बढ़ती है, या ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक डिफ्लेशनरी एसेट इन फ्यूचर बन सकता है। पहली बात तो ये। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपग्रेड था, जो हम पिछले 5-6 साल से सुन रहे थे लेकिन फाइनली जाके अब हुआ, वो था प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाना। यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा नेटवर्क। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये हुआ कि जहां आपको पूरा का पूरा सेटअप चाहिए होता था, अब आपके पास में 32 इथीरियम होंगे। एज अ वैलिडेटर काम करके आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे इथीरियम। अब इथीरियम एज अ रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं। और वही चीज़ मैंने बताई ना कि 1,31,000 इथीरियम बने जब से प्रूफ ऑफ स्टेक पे गए, वैलिडेटर्स को मिले, लेकिन यहाँ पर जो है बर्न की वजह से कम हो गए। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अब मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मैं इथीरियम को यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन मैं अगले 9 से 10 महीने के लिए यहाँ पे एंट्री इम्पॉर्टेंटली देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ कितना बढ़ सकता है। इसके हिसाब से 2025 के अंदर तो अलग ही लेवल पे कुछ रेट हो जाए तो हमें कोई शॉक नहीं होगा, लेकिन मैं क्यों इस पर्टिकुलरली 9 महीने के लिए इथीरियम के प्राइस को यहाँ देख रहा हूँ या एंट्री ले रहा हूँ शॉर्ट टर्म। मेरा शॉर्ट टर्म 1 साल से नीचे का बोलता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो 5-6 साल का विजन मेरा भी है, 25-26 के लिए मैं भी देख रहा हूँ, उसके लिए अलग से बात करूँगा। लेकिन क्यों पर्टिकुलरली मैं ये 9 महीने के लिए देख रहा हूँ, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हर कोई 32 इथीरियम, मैं पीछे दोबारा चलते हैं, हर कोई 32 इथीरियम तो लगा नहीं सकता। तो क्या किया, कई जो एक्सचेंजेस हैं या कई जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया कि चलो आपके पास 0.1 इथरम भी है तो आप जो है हमारे माइनिंग पूल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टेक करके आप उस एज अ वैलिडेटर काम कर सकते हो और आपको जो भी हम 32 इथीरियम टोटल लगाएंगे उसमें से जो भी अर्निंग होगी, या टोटल यानी कि पूल सिस्टम हो गया कि आपके आप 32 लोगों के 1-1 इथीरियम लगा दिए तो एक वैलिडेटर यहाँ पे तैयार हो गया और उसका जो रिवॉर्ड आएगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कई एक्सचेंजेस या कई कंपनीज के पास में है। अगर आपके 32 के 32 हैं इथीरियम, जो कि 1 लाख का एक अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, तो 32 लाख रुपए आपको एज अ वैलिडेटर यहाँ काम करने के लिए चाहिए। अगर हैं तो भी आप इंडिविजुअली भी यहाँ पे एज अ वैलिडेटर काम करके माइन कर सकते हो या रिवॉर्ड मिल सकते हैं इथीरियम के अंदर। अब यहाँ पर जो आपको समझना है, प्रूफ ऑफ स्टेक की एक खासियत है या आप कह लीजिए एक डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास में 32 इथीरियम है, वहाँ पे स्टेक करते हो, तो वो एक तरह से टेम्परेली आउट हो जाते हैं मार्केट से, और अब तक कई मिलियंस के अंदर इथीरियम आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैंने लगा दिए, वो इथीरियम आपको अभी वापस नहीं मिलने वाले। जैसे आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी कि आपने जो स्टेक किया है वो आपको वापस मिल जाए। तो एक तरह से 32-32 करके जितने सारे वैलिडेटर हैं जो माइन करना चाहते हैं, रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, उनकी जो इथीरियम है एक तरह से टेम्परेरी वो आउट हो गया मार्केट से, और वो कब रिलीज होंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो यानी कि एक तो बर्न हो रहा है, ऊपर से स्टेकिंग पे जो लगातार इथीरियम लग रहे हैं उसकी वजह से और इसकी जो है सप्लाई कम हो रही है, डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है। इसकी वजह से ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इथीरियम के अंदर हमें फ्यूचर दिखता है या इसकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्यों हम पर्टिकुलरली 9 महीने देख रहे हैं?
अब 9 महीने के बाद में इसके अंदर शंघाई अपग्रेड होनी है। और शंघाई अपग्रेड क्या है? ये किसी-किसी सिटी को ले लेते हैं, किसी लोकेशन को ले लेते हैं, उसके हिसाब से ये जो है नाम रख देते हैं अपग्रेड का, ताकि याद रहे। अब शंघाई अपग्रेड से चाइना का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है शंघाई अपग्रेड में होने व क्या वाला है। अब यहाँ पर जो आपने ये 32 इथेरियम स्टेक किए हैं, अब वो जो स्टेक किए हैं ना, उसको आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 32 के 32 इकट्ठे कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भरे भी बैठे होंगे कि हमें तो भैया हमें पैसे वापस चाहिए, 32 के 32 निकाल लो। तो हो सकता है ये ऑप्शन दे कि 32 के 32 निकाल लो, लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं। और ये लग रहा है कि सिस्टमैटिकली आप विड्रॉ कर पाओगे, कि एक एक दो दो करके आप यहाँ से अपने वापस कर पाओगे या निकाल पाओगे। ऐसे सिस्टमेटिकली अगर आप निकाल पाओगे तो जो है मार्केट के अंदर एकदम से सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि कई मिलियंस के अंदर यहाँ पे इथेरियम स्टेक हो चुके हैं। और वो अगर सप्लाई इकट्ठे आ जाती है, उसकी वजह से हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि कई सारे लोगों ने अच्छे खासे रेट पे, सस्ते रेट पे लिया होगा और इथेरियम का रेट बढ़ जाता है, तो वो उसका भी फ़ायदा उठा के कैश आउट यहाँ करना चाहेंगे। इसलिए अगले 9 महीने के लिए तो इम्पॉर्टेंट भी, जब तक ये अपग्रेड नहीं होती है तो फ्यूचर लगता है इथेरियम का अच्छा। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ये छू सकता है, क्योंकि एक साइकिल जो घूमता है, बिटकॉइन हाफिंग के बाद एक बुल रन आता है, और उसके अंदर हमने देखा है कि इथेरियम की भी बात करें तो वो 10-20 गुना तक, अपने ऑल टाइम हाई से 3-4-5 गुना तक बढ़ जाता है। 2017 में $1500 के आसपास था, तो 3-4 गुना बढ़ा, लगभग $5000 के आसपास आया। इस बार $5000 पे आएगा तो हमें लगता है कि चलो 5 गुना ना हो, कम से कम ये जो है दुगना तिगना हो सकता है, तो 10 से $15,000 का भी हो सकता है। और ये जो पीछे की कहानी बताई है ना, ये इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। क्या ये ऑल टाइम हाई जा सकता है? हो सकता है अगले इस पीरियड के अंदर ना जाए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई को 2-3 साल के अंदर छू सकता है, या उससे ऊपर 10-15,000 तक का भी ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है। डिफ्लेशनरी एसेट ये बनने के लिए है, नेटवर्क की फ़ीस जो है कम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। मैटिक भी इसी के सहारे चलना शुरू हुआ था, तो क्या कुछ नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो ये आप समझिएगा कि ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने अपने किराए पे घर लिए हुए हैं और इसके ऊपर काम चला रहे हैं। एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझिएगा। तो बिल्डिंग जब तक ढहेगी नहीं तब तक ये सारे, और बिल्डिंग अगर ढह गई तो सारे प्रोजेक्ट ढह जाएंगे, और प्रोजेक्ट ढह गए तो समझ लो क्रिप्टो करेंसी ख़त्म। और ये अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप सबको भी पता है। यहाँ पे तो मैंने सारी बात आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर टेक्निकली क्या लगता है, इसका ऑल टाइम हाई $4863 का था, अभी लगभग $1300 के आसपास चल रहा है, $1260। यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिलती है तो $1200 पहली एंट्री अगर आपको मिले तो छोड़िएगा मत। $1000 से नीचे मिले तो दूसरी आपकी एंट्री बनती है। और मान लो कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, या मान लो बहुत कुछ ख़राब हो जाता है, क्योंकि फ़िलहाल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50 मंथली मूविंग एवरेज उसके आसपास है, और यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। $1000 के नीचे आता है तो आप एंट्री, यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो $1200 के आसपास। $1000 के नीचे आता है तो एक ज़बरदस्त आपके लिए एंट्री की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मिस मत करना अगर ये आए, ठीक है ना। तो ये 2 लेवल्स हैं जिसको आप एंट्री के लिए देख सकते हो। और अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ, थोड़ा विजन बड़ा है आपका, तो इसकी $1600 की टारगेट हो सकता है बड़ा। और टाइम फ्रेम में देखते हो 21 मंथली मूविंग एवरेज को लेके जाते हो तो लगभग $2500 इसका दूसरा टारगेट हो सकता है। और इसका तीसरा टारगेट और लगभग $4300 के आसपास होता है, वो हो सकता है। अगर यहाँ से जाता है और हम कैलकुलेशन लेते हैं, एक साइकिल घूमता है 4-5 साल के अंदर, और उस हिसाब से भी देखते हैं, तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट हो सकता है वो $9 से $10,000 भी यहाँ से जा सकता है। यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल है 5 to 10x का भी, इतने बड़े कॉइन का 5 to 10x। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा विजन बड़ा रखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा आपको बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर 4-5 साल का देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 1600 से 2500 का टाइम फ्रेम एक साल के अंदर ले सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ा विजन लेके चल रहे हो, 4-5 साल का लेके चल रहे हो, तो ये ऑल टाइम हाई से लेके लगभग आप कह लीजिए $9 से $10,000 या उससे आगे भी जा सकता है।
बाकी हमारा काम था आपको एजुकेट करना, सारी चीज़ों को समझाना, बेस बनाना, चीज़ों को आपको इन डिटेल रिसर्च करके समझाना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी एजुकेशनल कंटेंट उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। रिसर्च आप अपनी खुद की कीजिए, आप ये समझ के चलिए जो भी हम कह रहे हैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। और ये चल के समझ के चलिए कि कुछ भी हो, वर्ष से वर्ष आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, और कभी भी पोर्टफोलियो 100% किसी भी चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। तो एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी तो एक अलग ही बात है। तो 5 से 10% का आपका पोर्टफोलियो अगर इसके अंदर है तो रिस्क आप ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ को, सिचुएशन को ऐसे संभालिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए कि ताकि आप ओवरऑल अगर अपॉर्चुनिटी आए फ्यूचर के अंदर तो ये मिस ना हो अगले 1 साल के अंदर, अगले 4-5 साल के अंदर। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।